नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें कि आज है आपका 15 अक्टूबर को आपका एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके जो जीके जिसके जो प्रश्न आए थे, लगभग 35 प्रश्न आपके पूछे गए थे। उन 35 प्रश्नों में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। ठीक है, तो जीके का जो प्रश्न है आपका थोड़ा सा आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का बताया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ताकि जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनको जल्दी से ये वीडियो है जो कि मिल सके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे जो पूछा गया, वो पूछा गया था कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, तो भारत का जो हाल ही में आपका 54वां जो टाइगर रिजर्व है वो दोस्तों आपका बनाया गया है, वो उसका जो नाम है आपका धौलपुर करौली, जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर पड़ता है, ये दोस्तों आपका राजस्थान में पड़ता है। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये आपका 31 अगस्त 2023 को ही आपका ये इसको धौलपुर करौली को 54वां टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले राजस्थान में बात करेंगे तो मुकुंदरा हिल्स आपके राजस्थान में है, रामगढ़ विश्वधारी है, रणथंबोर है, सरिस्का के बाद आपका राजस्थान में ये 5वां बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व के रूप में अपना स्थान है, जो कि सुरक्षित किया है। इस प्रकार बात करेंगे तो आपका टाइगर रिजर्व पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो यहाँ पर आपका 53 आपका था 2022 तक, लेकिन 31 अगस्त को आपका 54वां भी हो गया है। तो भारत में कुल जो टाइगर रिजर्व की संख्या हो गया है वो दोस्तों आपका 14 हो गया है। 54 हो गया है। उन 54 के नाम दोस्तों आपको यहाँ पर आपको राज्य बाय राज्य यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग पीडीएफ में इसको आसानी से देख लीजिएगा तो आपको आसानी होगा। यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर आपका बिहार है, तो बिहार में मात्र एक ही आपका टाइगर रिजर्व है, जो कि आपका वाल्मीकि है, इसको याद रखिएगा। साथ में आपका यूके में आपका राजा जी है, यूके में आपका जिम कॉर्बेट है, यूपी में फिलीबीट है, यूपी में दोस्तों आपका दुधवा है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये सब अपना पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इसको सुरक्षित कर दिया गया है पीडीएफ में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप में से कोई भी किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जितने आपके पूरे इंडिया में एग्जाम होते हैं, तो उसका जो मॉक टेस्ट है और पीओआईक्यू को आप अगर मॉक के तौर पर देना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है वो दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। और टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका ऑफर भी चल रहा है आपका विकट टेकिंग डील के नाम से, जो कि आपका 14 से 15 अक्टूबर तक चलना है। आज दोस्तों 15 अक्टूबर है। इस ऑफर में आपका जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली जो पास प्रो है वो मात्र आपको 359 रुपये में जो कि मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड यूज कीजिएगा हमारा एपीजी, तो आपको 10% का यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका किसी एक एग्जाम का नहीं, पूरे एग्जाम यानी कि 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट अभी वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म पर आपका अपलोडेड है। साथ में आपका 17,000 प्लस पीओआईक्यू, चाहे आपका एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या आपका स्टेट का भी कोई एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जामों का आप यहाँ पर मॉक और पीओआईक्यू हो जो कि आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 41वां आपका जो लोकमान्य जो तिलक अवार्ड है वो फ्रेंड्स आपका किसे दिया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में आपका अगस्त माह में ही आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपका 41वां लोकमान्य तिलक अवार्ड है जो कि दिया गया है। तो मेरे ख्याल से आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका ऑप्शन में होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वो इस पुरस्कार के आपके 41वें प्राप्तकर्ता थे। इसके अलावा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे तो स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये दिया जाता है। ट्रस्ट की स्थापना की बात करेंगे तो 1983 में बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में किया गया था, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकमान्य की उपाधि दिया गया है। यह हर साल दोस्तों आपका 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका जो एएआई में जो आपका करंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपका अगस्त और सितंबर से ही पूछा जा रहा है, तो ये दोस्तों आपका अगस्त का करंट अफेयर्स था, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपका लेवल के बारे में। तो आज का जो जीएस पूरा जो आपका देखने को मिला था वो आपका करंट अफेयर्स से था। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपका जीके से देखने को मिला था, जो आपका देखे जाते हैं। बाकी हम लोग सभी सेगमेंट को देखेंगे। सबसे पहले इससे पहले हम लोग आगे प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया आपका कि जो अंडर 20 जो रेसलिंग आपका जो आयोजित हुआ है जॉर्डन के अमान में, कल पूछा गया था कि कहां पर आयोजित हुआ है। आज पूछा गया कि इनमें गोल्ड किसने जीता है। ठीक है, तो अंडर 20 जो रेसलिंग आपका पहली बार आयोजन कहां हुआ है, जॉर्डन के अमान शहर में हुआ है, 14 से 20 अगस्त 2023 के बीच हुआ है। इसके अलावा भारतीय पहलवान ने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में आपका 4 स्वर्ण जीता है, 3 रजत और 7 कांस्य पदक अपने नाम किया था, कुल 14 पदकों के साथ। इसमें जो प्रिया मलिक जॉर्डन में 2023 अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ये भी आपके ऑप्शन में दिया गया था प्रिया मलिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 76 केजी के वर्ग में आपका स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इसके अलावा अंतिम पंघाल को याद रखिएगा, अंतिम पंघाल ने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रची है। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला पहलवान
आपका अंतिम पंघाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, वो आपका कहां पर आयोजित किया गया था? यानी कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 आपका कहां पर आयोजित है, जो कि किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हंगरी के बुदापेस्ट में आयोजित है, जो कि किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हंगरी का बुदापेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर एक बार फिर से आपका नीरज चोपड़ा जी ने इतिहास रच दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया आपका कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात करते हैं हम लोग। तो भारत का जो सर्वोच्च जो विधि अधिकारी होता है वो आपका भारत का महान्यायवादी होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत के महान्यायवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी जैसा कि आपको ऊपर लिखा गया है कि आपका ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान में, उसका उल्लेख किया गया आपका अनुच्छेद 76 में। इसका जो नियुक्ति है आपका कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। इसके अलावा अगर राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी अगर आपसे पूछ दिया जाए तो राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो आपका राज्य का महाधिवक्ता होता है, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के द्वारा है जो कि किया जाता है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एनएपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनएपीएस के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना। ठीक है, ये भारत सरकार की योजना है जो भारत में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। ये योजना 19 दिसंबर 2016 को कानपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आरंभ किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है? कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा देश नहीं है उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा देश आपका आसियान में शामिल है। सबसे पहले आसियान का जो फुल फॉर्म होता है उसको देख लीजिए। आसियान का जो फुल फॉर्म होता है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, जिसका गठन की बात करेंगे तो 8 अगस्त 1967 को किया गया था। इसमें जब आपका गठन किया गया था उस समय 5 सदस्यों के साथ किया गया था। आपका पहला इंडोनेशिया, दूसरा थाईलैंड, तीसरा फिलीपींस, चौथा मलेशिया, पांचवा सिंगापुर। ठीक है, इन 5 सदस्यों के साथ आपका आसियान का गठन किया गया था। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है। लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में आपका इसमें सदस्यों की जो संख्या है आपका 10 है, जो कि आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, कम्बोडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, ब्रुनेई हो, लाओस है। याद रखिएगा इसमें भारत आपका सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है रूमी का दरवाजा आपका स्थित कहां पर है? रूमी का दरवाजा स्थित कहां पर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रूमी की दरवाजा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका लखनऊ हो जाएगा। रूमी दरवाजा को तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नवाब आसफ उद दौला ने बनवाया था। इसे वर्ष कब बनाया गया था? 1784 में बनाया गया था। 7 फीट का विशाल द्वार बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच स्थित है। यह अवधि वास्तुकला के एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्पेस डे है जो कि आपका किस दिन मनाया जाता है? तो स्पेस डे दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया है कि जो स्पेस डे है आपका 23 अगस्त को है, जो कि आपका मनाया जाएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह फैसला चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए किया गया है। 23 अगस्त इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया था आपका कि वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान में आपकी नौसेना के अध्यक्ष आपके एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं, जो कि आपके नौसेना के 25वें नौसेना के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बात करेंगे जनरल मनोज पांडे का, तो जनरल मनोज पांडे की बात करेंगे तो ये आपके वर्तमान में सेना अध्यक्ष हैं, सेना के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा विवेक राम चौधरी जी की बात करेंगे तो ये वर्तमान में आपका एयर चीफ मार्शल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो आपके कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका भारत में हरित क्रांति के जनक आपका एम एस स्वामीनाथन जी है। तो इसका राइट आंसर आपका एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। इसके अलावा अगर विश्व स्तर पर अगर आपसे पूछ दिया जाता कि हरित क्रांति के जनक, तो ये आपके नॉर्मन ब्लॉक जी आपके विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक जो आपका राइट आंसर हो जाता। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो पूछा गया था कि फुलकारी जो पारंपरिक सुई वर्क है वो आपका किस राज्य से संबंधित है? तो फुलकारी जो आपका पारंपरिक जो सुई वर्क है वो दोस्तों आपका पंजाब से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका पंजाब हो जाएगा। फुलकारी पंजाब की सुई वर्क अपनी सुंदरता और विशेष रूप से पंजाब राज्य में उपयोग की जाने वाली कढ़ाई तकनीक में सबसे विशिष्ट और अतुलनीय है। इसका अर्थ पुष्प शिल्प जैसा कि फूल और कारी शब्द से किया गया है। फुलकारी का तात्पर्य सरल और कम कढ़ाई वाले शॉल दुपट्टे से है और पूरी तरह से घनी कढ़ाई वाले शॉल या दुपट्टे के बैग के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच स्टेट यूटी ऑर्गेनाइज इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल। ठीक है, तो लाइट हाउस फेस्टिवल आपका ऑर्गेनाइज करने वाला आपका पहला जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 23 सितंबर को भारत का ऐतिहासिक घटना का गवाह बना था जब देश में पहले प्रकाश स्तंभ उत्सव ने गोवा के सुरमई राज को रोशन है जो कि आपका किया था। यह आपका केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। यह महोत्सव पूरे भारत में 75 प्रकाश स्तंभों को संपन्न पर्यटक केंद्रों में बदलने की एक भव्य दृष्टि का हिस्सा है। गोवा में भारतीय लाइट हाउस महोत्सव जो 23 सितंबर को शुरू हुआ है और 25 सितंबर तक दोस्तों आपका ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, आपका इंडिया का रैंक पूछा गया था एविएशन इंडस्ट्री में, तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड स्थान हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्थान आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत विमानन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्या है, बाजार है, जो पिछले दशक में लगभग 10% की दर से बढ़ रहा है और वैश्विक औसत से लगभग 2.5 गुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि भारत का कितना प्रतिशत जो व्यापार है आपका समुद्र मार्ग से होता है, तो भारत का जो लगभग 95 जो प्रतिशत जो आपका व्यापार है विदेशी व्यापार आपका समुद्र मार्ग से होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 95% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कारों राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी पशुओं को पालने वाले किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों, दूध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक जैसे सभी व्यक्ति के पहचानना और प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अमृता सहगल से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, यह प्रश्न आपका कंफर्म नहीं मिल पाया है, लेकिन आपको बता दें कि अमृता जो शेरगिल है उनका संबंध आपका भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से है। उनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका पूछा गया होगा कि इनमें से किनका संबंध आपका पेंटिंग से है, तो अमृता शेरगिल इनका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका, वो पूछा गया पश्चिम घाट से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, पश्चिम घाट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा किससे संबंधित जो प्रश्न आपका है वो क्या पूछा गया था। पश्चिम घाट की बात करेंगे तो जिसे सरहदी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, वनस्पति जीवों के समृद्ध और अद्वितीय भोज संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। इस श्रेणी को उत्तर महाराष्ट्र में आपका सरहदी, केरल में दोस्तों आपका सरहाम पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो केरल से रिलेटेड आपका पश्चिम घाट से संबंधित प्रश्न जो कि आपका पूछा गया है। इसके अलावा बात करेंगे पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच संकीर्ण तटीय मैदान का उत्तरी भाग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य भाग को कनाडा और दक्षिण भाग को मालवार क्षेत्र या मालवार तट कहा जाता है। महाराष्ट्र में घाटों की पूर्व तलहटी क्षेत्र को देश के नाम से जाना जाता है, जबकि मध्य कर्नाटक राज्य की पूर्व तलहटी को मालानाडु के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में इस श्रृंखला को तमिलनाडु में नीलगिरी मलाई के नाम से है जो कि आपका जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के फर्स्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा भी और प्रश्न जो कि आपका मिले हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, कंफर्म या इसका लैंग्वेज नहीं मिल पाया है ठीक से। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग क्या कीजिएगा, उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपका देखिए देखने को मिला आपका एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस पिलर से। ठीक है, प्रीपेंडेंस पिलर से दोस्तों आपका एक प्रश्न देखने को मिला था, इसका भी जो आपका है वो नहीं मिल पाया था। इसके अलावा बात करेंगे आपका एक डिजिटल लाइब्रेरी से देखने को प्रश्न मिला था, डिजिटल लाइब्रेरी से। ठीक है, शायद डिजिटल लाइब्रेरी का स्थापना कब हुआ था, तो 2016 में इस प्रकार का कोई प्रश्न देखने को मिला था, इसको भी बताइएगा। एक प्रश्न आपका JSW 625 मेगावाट कर्नाटक सोलर से संबंधित कोई प्रश्न आपसे है जो कि देखने को मिला था, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा बात करेंगे तो एक आपका एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से था, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एक्सपोर्ट ऑल एबव, इस प्रकार का भी कोई प्रश्न आपका है जो कि देखने को है जो कि मिला था। इसके अलावा बात करेंगे तो एक आपका प्रश्न देखने को मिला था पोल एक्सपेंडेड लिमिट लार्ज स्टेट से। ठीक है, पोल एक्सपेंडेड लिमिट लार्ज स्टेट से भी प्रश्न जो कि देखने को मिला था। ठीक है, तो इन सभी से रिलेटेड जो प्रश्न आपके छूट गए हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। बाकी प्रश्न हम आपके साथ जो कि डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लेवल की हम लोग बात कर लें तो कुछ लेवल में आपका जो लेवल दोस्तों आपको जो देखने को मिला है, आपके जो पूरे सेक्शन का जो लेवल था वो दोस्तों आपका मॉडरेट टू हार्ड जो कि देखा गया है। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड जो कि देखा गया है। जीके जी इसमें बच्चों को कहना है कि कुछ क्वेश्चन है जो कि समझ ही नहीं आया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो कि आपका समझ ही नहीं आया है। पूरा जो क्वेश्चन था आपका 15 से 16 क्वेश्चन आपका कहां से आया है, तो करंट अफेयर से देखने को मिला है। हालांकि अभी भी क्वेश्चन जो आपको मिला है 20-25 क्वेश्चन मिला है, उसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपका है करंट अफेयर से ही देखने को मिला है। बाकी रीजनिंग का जो प्रश्न आपका टाइम टेकिंग
था, रीजनिंग का भी प्रश्न था, गुड लेवल का क्वेश्चन था लेकिन आपका इजी नहीं था। मैथ की बात करेंगे तो मैथ का जो पोर्शन था आपका मॉडरेट था, बट कैलकुलेशन एंड कुछ टाइम टेकन था, इस प्रकार का स्टूडेंट का कहना है। इंग्लिश की बात करेंगे तो कॉम्प्रहेंशन से 15 से 16 नंबर एंड करेक्ट इनकरेक्ट गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था। मिस स्पेल्ड से 2 क्वेश्चन आपका आया था। वोकेबुलरी अलग ही लेवल का था। आज की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो कि हार्ड था, ठीक है। ये बच्चों के द्वारा बताया गया आपका 100% सटीक एनालिसिस है, ठीक है। रीजनिंग के पैरेलल साथ सेटिंग अरेंजमेंट और मैथ भी मॉडरेट लेवल का था, बट हार्ड लगा मुझे अपनी शिफ्ट, मुझे मेरा मॉक में 110 तो 120 के अराउंड स्कोर रहा था, ठीक है। ऐसा स्टूडेंट का क्या है आपका कहना है। बाकी आप लोग का क्या कहना है आज के पेपर के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।